हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। जैसे कि आज आप तीनों ही चार्ट को देखेंगे, चाहे आप निफ्टी 50 का चार्ट देखो, चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखो, चाहे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। और इसमें हैरान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ, काफी दिनों से आपके साथ चीजें डिस्कस की जा रही है। अगर मोमेंटम आता है मार्केट में, चाहे अप साइड आओ चाहे डाउन साइड आओ, ठीक है, फिलहाल अपसाइड का चल रहा है, या तो मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करके मोमेंटम दिखाता है, या फिर मार्केट कुछ साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट देके आपको मोमेंटम दिखाता है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए कैसे बन सकती थी या कैसे नहीं, पहले हम लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी लोग एक कमेंट भी कर रहे हैं कि आप ये क्यों डिस्कस करते हो। लॉजिक इसलिए डिस्कस किया जाता है ताकि हम अपनी गलतियों को पकड़ सके कि कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती थी, या किस तरीके से मार्केट मोमेंटम किया, हमारी उस सिचुएशन पे क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है। एक पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, इस सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन कर देंगे। फिलहाल हम लॉजिक पे आते हैं। सिंपल सी अगर चीजें आप देखोगे, जो चीजें मार्केट में दिखाई दे रही थी, ये क्या था आपके लिए? प्रीवियस डे हाई था। ये क्या था आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग था। ठीक है, फिर एक यहाँ पे आपके लिए एक लेवल था 48,000 का। ठीक है, ये चीज आपको पहले से पता थी ऑलरेडी। फिर यहाँ पे आपके लिए था प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें आपको पहले से पता थी। ठीक है, साथ के साथ हम ये देख रहे हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। क्यों जोन हो सकता है? यहाँ पे देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया। पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, इसे भी रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव कर देते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना है, क्योंकि एक ये चलती ट्रेन होती है। जब ये ट्रेन रुकती है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, तब इनमें एंट्री ली जाती है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना। अगर आप पहली ही कैंडल पे फोकस करोगे, ये लगभग 230 प्लस पॉइंट के आसपास आपको बनती हुई कैंडल दिखाई दे रही है। पहली एक बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब बड़ी रेड कैंडल आ गई, इसका मतलब हो सकता है मार्केट में ये कंटिन्यू रहे, या हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट करके आए, हमें जानकारी नहीं। इसलिए बड़ी रेड कैंडल से दूर रहना है। इसलिए तो पहले बताया गया कि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, इन चीजों से दूर रहो। बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, पहले मार्केट को रुकने दो। तो हमारे लिए क्या है, पहले ही मार्केट ने सिग्नल दे दिया, हमें ये तो दिख रहा है, एक बात हमें दिख रही है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके चला है। फिर हमें ये दिख रहा है मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल 48,000 का ब्रेकडाउन देके चला है। ये भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक बड़ी कैंडल भी हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी कैंडल के लिए हमें रुकना है, मार्केट को रुकने देना है। अब यहाँ पे मार्केट रुक चुका है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मार्केट ने एक टाइम स्पेंड कर दिया, मार्केट ने आपके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। अब रूल ये कहता है कि भाई अगर इधर से ऊपर निकले तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचो, या अगर इधर से नीचे निकलता तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो यहाँ पे बन चुका है और ट्रेडिंग डे हाई यहाँ पे बन चुका है। अब मार्केट ने इस जोन को ऊपर की तरफ निकाला, पहली चीज हमें समझ में आ गई। लेकिन ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव साइड इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, रीजन मैं आपको बताता हूं। एक तो यहां पे हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 48,000। चलो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ये भी समझ में आ गई। इसके जस्ट ऊपर हो गया आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई। यहीं पे है आपका क्या, प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसके जस्ट ऊपर हो गया प्रीवियस डे हाई। तो यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। ट्रेडिंग डे हाई भी यहीं पे बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं बैठा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, प्रीवियस डे हाई। तो यहाँ पे जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग या ट्रेडिंग डे हाई को नहीं निकालता, तब तक पॉजिटिव साइड नहीं सोचा जा सकता था। अगर इन्हें निकालता, तब ऊपर की तरफ आपके लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा बनता, प्रीवियस डे हाई बनता। इसका ब्रेकआउट मिलता तो हमें और भी मोमेंटम मिलता। तो समझ में आया, यानी कि या तो मार्केट इससे ऊपर जाए तब पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे, या फिर मार्केट इससे नीचे आए, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, तब नेगेटिव के बारे में सोचेंगे। इस बीच मार्केट क्या करता है उससे मतलब नहीं है।
समझ में आया? क्योंकि अगर इस बीच घूमेगा तो साइडवेज जाएगा और साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना है। तो समझ में आया? लॉजिक प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहे हैं तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो और कमेंट करके भी बताओ कि हाँ समझ में आ रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिलहाल हम कल की सिचुएशन को समझते हैं। अगर आप देखेंगे मार्केट ने आज आपको एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया, मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया, लेकिन यहां से ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अब नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अभी भी मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो ही चला हुआ है। यहां से हमें ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, एक तो आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखाई देगी, काइंड ऑफ आप यहां से भी ड्रॉ करेंगे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिख जाएगी। दूसरा आप देखेंगे नीचे मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग भी इसी जोन पे दी है, प्रीवियस यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, प्रीवियस डे लो यहीं पे है, और उससे पहले मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। यानी कि अगर हम नेगेटिव साइड मोमेंटम चाहते हैं तो इस जोन से हमें मार्केट नीचे चाहिए। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि जो 15 का डे लो है ये आपके लिए एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा, उसके नीचे आपका 14 का, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमें क्लियर क्लियर ये समझ में आ गया कि मार्केट में ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और एक ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे पहले तो वो चीजें मार्क कर लेते हैं जो हमें पहले से दिखाई दे रही है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो है, ठीक है। इतनी चीजें हमें दिख रही है। साथ के साथ हमें ये भी दिख रहा है कि ये की ट्रेंड लाइन है और ये आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है? एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें हमें दिखाई दे रही है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से तो हमें मार्केट ऊपर चाहिए, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे लो पे भी सपोर्ट ले चुका है, दोनों आसपास है। इसके साथ साथ हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए, इस वाले स्विंग से मार्केट ऊपर चलना चाहिए। अगर ये चलता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। अब यहां पे समझ लो थोड़ा सा, रूल तो ये कहता है कि प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इस बीच में एक और इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? 48,000 का एक राउंड लेवल है। तो अब यहां पे क्या हो गया? ये भी रेजिस्टेंस पास में हो गया, पहली चीज नोट कर लो, ठीक है। स्विंग वाला रेजिस्टेंस। दूसरी चीज नोट करो, उसके जस्ट ऊपर 48,000 का रेजिस्टेंस है, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई है, उसके जस्ट ऊपर आपको ऑल टाइम हाई दिखाई देगा। तो यानी कि क्लियर क्लियर यहां से एक बात तो समझ में आ रही है, जब तक प्रीवियस डे हाई मार्केट से नहीं निकालता तब तक पॉजिटिव साइड आपको नहीं सोचना चाहिए, और अगर निकाल भी दे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा जो ऑल टाइम हाई है। फिर अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको और भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि प्रीवियस डे हाई से नीचे मार्केट कुछ भी करे, पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं सोचना है। पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में तब सोचना है जब मार्केट प्रीवियस डे हाई निकाले। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए, और जो ये सपोर्ट जोन मार्केट ने क्रिएट किया है इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। उस सिचुएशन में जो 15 का डे लो है ये आपके लिए पहले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, इसका भी आपको अगर ब्रेकडाउन मिलता है जो 14 का डे लो है ये आपके लिए दूसरे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है दोस्तों, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इस सिनेरियो में मैंने क्या कहा, एक तो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जोन है स्विंग वाला, एक ये 48,000 वाला रेजिस्टेंस जोन है, एक आपके लिए प्रीवियस डे हाई वाला रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। जब तक प्रीवियस डे हाई से ऊपर नहीं निकलता तब तक पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, कहीं भी हो जाए, फिर से ध्यान से समझो,
प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में मार्केट कहीं भी इस बीच कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए, ना तो पॉजिटिव साइड काम करना है ना ही नेगेटिव साइड काम करना है, क्योंकि अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे रहा है तो ये सपोर्ट बन जाएंगे, अगर इनसे नीचे है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे। जब तक प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता पॉजिटिव साइड नहीं सोचेंगे। अगर गैप अप ओपन होकर नेगेटिव चलने लग गया, जब तक प्रीवियस डे लो को नहीं निकालता तब तक नेगेटिव साइड नहीं सोचेंगे। इस बीच अगर मार्केट घूमता रहा, घूमने दो, कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठ के मार्केट को देखना है। समझ में आ गया? स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिलती है, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है, नहीं तो लॉन्ग पोजीशंस के बारे में नहीं सोचना है। अगला डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब नीचे की तरफ हमारे यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, प्रीवियस डे लो हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, और ये वाला सपोर्ट जोन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये वाला सपोर्ट जोन था। अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके चलता है, तो इसका मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी रिजेक्शन ले रहा है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे रहा है, और इस वाले पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दे रहा है, सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे रहा है। तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है कहां कहां आपके लिए हो सकती है। लेकिन दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर 15 के डे लो के आसपास ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तब भी हम शांति से बैठेंगे, ट्रेडिंग डे हाई बनने देंगे और ट्रेडिंग डे लो बनने देंगे। उसी के बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे कि भाई ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ठीक है, अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए इस वाले जोन में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए इस वाले जोन में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।